देखिए, आज करीब 3-4 वर्षों के बाद राज्य में फिर से पुरानी स्थिति पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। इस सरकार में कोई न कोई जयचंद ऐसा है जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करते हैं। इस राज्य में लोग वर्षों से रह रहे हैं, मैंने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से लोग रहते हैं और हर क्षेत्र के हिसाब से हर आदमी का अपना अपना संस्कृति है, भाषा है जो मान्यता प्राप्त है। और भारत का जो संविधान है, तो संविधान के तहत सभी लोगों को अपने अपने बोलने का, खाने का, कपड़ा पहनने का, चलने का, दूसरे राज्यों में नौकरी करने का, शादी संबंध विवाह करने का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया। अब कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी बात संविधान के ही तहत होता है। भारत एक सेकुलर देश है और झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, 15 नवंबर को। अलग राज्य का गठन हुआ, बिहार से कट के बना। तो जो लोग एकीकृत बिहार के समय से झारखंड में रह रहे थे वो आज भी हैं और घटने के बजाय काफ़ी संख्या में इजाफा हुआ। राज्य का बंटवारा हुआ, लोग जो कि कैडर बंटवारे में बहुत लोग यहाँ रह गए। तो एक खुशी की बात है, राज्य की संख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, झारखंड का विकास भी हुआ है। हम समावेशी विकास के पक्षधर हैं और यहाँ के जनजातीय भाषा का भी हम समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि जनजातीय भाषा का एकेडमिक काउंसिल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, उसके शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, आवश्यकता पर उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। सरकार इसके लिए जितना भी निर्णय लेगी, कार्य करेगी, हम उसका समर्थक हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक डेवलपमेंट और विकास का सुधार पहुँचे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हैं जो हमारी और आपकी चमक को देखना नहीं चाहते। हम किसी के कृपा पर यहाँ पर नहीं हैं और किसी के दिए हुए के ताकत पर हम नहीं बोलते हैं। हमारी समाज की इतनी संख्या है, आप उस संख्या को, इस समुद्र को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम करोड़ों की आबादी में हैं। इसको जो मामला दब गया था, पुनः जो है कि नोटिफिकेशन करके जिलावार जो है इस भाषा को हटाने के लिए चिट्ठी जारी किया गया। इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? जब हम आपके भाषा का हम विरोध नहीं कर रहे, हम समर्थन कर रहे हैं कि सरकार जितना भी निर्णय ले, जनजातीय भाषा हमारा समर्थन है। जब जिला स्तर पर क्षेत्रीय भाषा खत्म हो जाएगी तो क्षेत्रीयता समाप्त हो जाएगी। हम जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ने की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार से चूक हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो और जो पलामू गढ़वा से शुरुआत जिनकी हुई है भोजपुरी मगही को समाप्त करने का, इस पर पुनः विचार हो। हमारा संथाल और पलामू प्रमंडल काफ़ी मजबूत प्रमंडल है। संथाल में अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले 90%, लगभग 100% आबादी लोग हैं, जिसमें देवघर है, गोड्डा है, साहेबगंज किनारा है, दुमका भी है, जामताड़ा है, ये सारी स्थिति है। मगही बोलने वाला, भोजपुरी बोलने वाला, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने से पलामू में जो है भोजपुरी और मगही बोली जाती है। और बिहार सरकार ने तो जिला का अलग गठन कर दिया। 91-92 में जब लालू जी की सरकार थी तो जिला गठन हुआ, तो उसमें मान्यता दिया गया। आज 50 लाख की आबादी है केवल भोजपुरी मगही वहाँ बोलने वाले पलामू गढ़वा में। एक प्रमंडल में तीसरा जिला लोहरदगा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गढ़वा पलामू भोला, चूँकि बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। गोड्डा और देवघर भी बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, कोडरमा है, गिरिडीह है, कहाँ कहाँ छाटिएगा काटिएगा। जब हम एक भाषा के लोग सैकड़ों बरस से रह रहे हैं और ऑलरेडी द्वितीय राजभाषा में भाषा दर्ज है, इसके लिए कानून बन चुका था पूर्ववर्ती सरकार में, जो 2018 में। हम किसी सरकार की प्रशंसा और उपेक्षा की बात नहीं करते हैं। तो क्या आवश्यकता है हमारे और आपके बीच में दीवार खड़ा करने की? इसके लिए काफ़ी लोग चिंतित हैं। सब यहाँ बुद्धिजीवी जन बैठे हुए हैं और हम लोग पिछले बार जो आपने सवाल उठाया कि बहुत दिन के बाद ये मामला, हम पिछले बार अंगड़ाई लिए थे। हम नहीं चाह रहे थे कि ये मामला लड़ाई में जाए। हम लोग सत्ता सरकार में हैं। उस संगठन के साथी माननीय मुख्यमंत्री से परसों मिले थे कैबिनेट बैठक के दिन, जिसमें हमारे पार्टी के हमारे नेता
आदरणीय संजय प्रसाद यादव मंत्री थे, दीपिका पांडे सिंह मंत्री थी, इसके पहले पूर्व में राधा किशोर पलामू से भी विज्ञप्ति और चिट्ठी दे चुके हैं। तो सरकार को एक स्पष्टीकरण करना चाहिए, लोगों में जो भ्रम का माहौल है उसको दूर करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। जनता का प्रतिनिधि बनिएगा तो जनता खुशहाल नहीं रहेगी, जनता की बातों को अनदेखी कीजिएगा तो राज कैसे चलेगा। तो वोट हमारा राज तुम्हारा तो नहीं ना चलेगा। वोट आप लेते हैं तो उसके लिए तो भोजपुरी मगही आप नहीं देखते हैं। पलामू प्रमंडल से करीब 7-8 लोग असेंबली लोग जीत के आते हैं, सभी दल के लोग मिक्सअप है। ये राजनीति पार्टी की नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है, ये भाषाई अस्मिता का लड़ाई है, अस्तित्व का लड़ाई है, हमारा संस्कृति की लड़ाई है। तो हम चाहते हैं कि इसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं किया जाए। जो जनता में जन आक्रोश है उसको समाप्त करने की सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि जनभावना से जुड़ा हुआ मामला है, जन विरोधी निर्णय है। इस निर्णय को सरकार पुनः विचार करे विलम्ब, नहीं तो हमको लगता है कि इसकी शुरुआत आज है, ये गोलबंद रूप लेगा। और गोलबंद रूप लेगा तो इस बार जो है हम लोग सरकार को संकेत दिए थे पीछे, लेकिन इस बार जो संकेत नहीं होगा तो हम नहीं चाहते कि इसको मामला को विवाद में हम लोग लाए, झंझट सरकार से करें। सरकार को हम चाहते हैं सरकार चले और हमारी बात सुने। कहीं ना कहीं सरकार के प्रति रहनुमाओं से कुछ गलती हुई है, उसको पुनर्विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा व्यक्तिगत निजी तौर पर उन्हें आग्रह है, इसलिए लोग शुभचिंतक लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। इतनी विज्ञापन रद्द कर दिया, लेकिन बार बार सवाल क्यों उठता है, आप हमको टारगेट क्यों करते हैं। हम भोजपुरी बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, मगही बोलने वाले हैं, उधर अंगिका बोलने वाले हैं, सभी समाज के सभी भाषा के प्रतिनिधि बैठे हुए। इसकी जरूरत क्या है, क्यों ऐसा चिट्ठी जारी होता है, क्यों ऐसा निर्देश होता है। ये सब चीज़ से बचना चाहिए, मेरा कहना है। और जो सरकार में हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी सब चीज़ से अवगत होना पड़ेगा। और इस पर इस संवेदनशील विषय है। भाषा और संस्कृति के नाम पर आप राज्य में लोगों में विभाजन नहीं कर सकते हैं। मणिपुर कई साल से जल रहा, आप देख रहे हैं ना, भाषा का मामला है ना, मैती भाषा और भाषा को लेकर कितना आज भी विवाद है। भाषा संस्कृति के नाम देश और विदेश में युद्ध चल रहा है, तीसरा विश्व युद्ध की स्थिति आ गई है। भाषा संस्कृति और हमारा क्षेत्रवार के नाम पर हम लड़ाई अभी कुछ दिन पहले हम लोग जो है कि छेड़ के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये विभाजन नीति हमारे आपके बीच में क्यों नहीं। हम तो एक परिवार, एक भाई है, 3.5 करोड़ की आबादी, तो हमारा 3.5 करोड़ का परिवार है झारखंड। हम लोग एक परिवार है, परिवार में बंटवारा नहीं किया जाए, ये मेरा कहना है। और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर आज हम लोग जो है कि सांकेतिक तौर पर बैठक किए थे। कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है। और सामाजिक एकता कैसे बना रहे, सामाजिक एकजुटता कैसे बना रहे, हमारा बोल चाल आपस में जो आना जाना आदान प्रदान है, न्योता हकारी है, शादी विवाह है, इस संबंध हमारा कैसे मजबूत हो, इसी पर बैठक और कोई विषय नहीं है। कुछ ऐसे और जिले हैं जहाँ पे मुंडारी भी, हाँ, एक जिला खूंटी में मुंडारी की भाषा है। मुंडारी इसलिए कि टी मुंशी राय मुंडा जब यहाँ के थे उस जमाने से इसके लोग पकड़ रहे हैं। और कई जनप्रतिनिधि आए, उनके लड़के एमएलए बने, MP बने, कई लोग बने वहाँ पर। और मुंडारी वहाँ का जो है इस दक्षिण छोटा नागपुर के एक क्षेत्र का प्रमुख भाषा है। और ये राजाओं का भाषा हुआ करता था, सम्मानित भाषा है। तो कहीं ना कहीं से वही ना कुछ जयचंद सरकार में ऐसे बैठे हुए नेताओं में और पदाधिकारियों दोनों में आने वाले समय में इसका हम लोग खुलासा भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से देश की जो हमारे राज्य के जो नेतृत्व करते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो उनके शिल्पा सलाहकार हैं, कोई भी निर्णय, चिट्ठी, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले इस पर विचार होना चाहिए। और ऐसे कई दर्जनों सैकड़ों प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन प्रतिनिधि है। कोई भी विषय पर आप निर्णय लीजिएगा तो आप तो लोगों से तो कम से कम पूछना चाहिए। मतलब सीधा यही कहना है कि जो त्रुटि है तो दूर ही किया था, एक गंभीर त्रुटि थी, क्या जरूरत पड़ी इसको लाने के लिए, और आप दूसरे को मौका क्यों देते हैं बोलने का। तो हम चाहते हैं कि सरकार से भूल हुई है, भूल को सुधारना चाहिए। नौकरी कर रहे हैं, मिलते हैं और वो मान सम्मान मिलता है, तो उस मान सम्मान को हम नहीं खोएंगे और राज्य को अधिक से अधिक समृद्धशाली और खुशी और विकासशील राज्य बनाने में हम सब योगदान देते आए हैं और बढ़ चढ़ कर भी देते रहेंगे और दे रहे हैं। यह जो केवल और केवल 2018 की जो हमारे पास में जो ये 2018 की जो सूची है जो आपको दिखावे, जो इस पर है, तो यहाँ पर ये गजट है। इस गजट में आप देखेंगे जो 17 भाषाएं इस गजट में है और यह 18 के गजट को आप 2023 में आकर के जो यहाँ पर किए हैं, तो ये जो छांट करके यह 12 भाषा जो यहाँ पर कर दिए हैं, ये 12 भाषा
यही हम लोगों का यह है जिसमें वो 5 भाषा जोड़ना चाहिए। ये अधिसूचना पर विचार होना चाहिए और यह तब तक हम लोग इस संघर्ष को, जो संवैधानिक अधिकार हमारा है, अब संवैधानिक अधिकार के रूप में इसको हम लोग रखेंगे सरकार के पास, रखे भी हैं। परसों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात भी किए हैं, वो भी चिंतित हैं इस बात से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुखिया है तो नहीं समझ रहे, सारी बात को समझे और उन्होंने कहा ये ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन हम लोग भी अपना जो है इसको और समर्थन करके करेंगे और शक्तिशाली रूप में करेंगे, तो उनको भी लगेगा नहीं ये राज्य विकास में साथ देते हैं, तो हम भी इन पर विचार करेंगे। और निश्चित रूप से उम्मीद है हमको, हम वहाँ भी बोले हैं तो हमको उम्मीद है जो आप करेंगे, निश्चित रूप से इस सरकार से हमारी उम्मीद है। 2 मंत्री जैसा बोल रहे हैं कि घटक दल के जो मंत्री हैं उन्होंने समर्थन किया है, और जो सेकंड मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर जी माननीय, उन्होंने तो लिखित दिया है और पूर्व विधायक लोग भी दिया, तो यह मामला बहुत संगीन नहीं है और हम लोग इसको संगीन बनाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि तो अंगड़ाई थी, लड़ाई शब्द नहीं कहेंगे, हमारा सुझाव हमेशा सकारात्मक रहेगा और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, यही हम लोग का आज का उद्देश्य है। लड़ाई तो आप लोग बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं सरकार कुछ न कुछ अलग इस तरह का मैसेज सरकार को क्या करना है? क्या बोलिए, जिस तरह से आप लोग भाषा के लेकर के लगातार आप लोग कर रहे हैं, बीच में आप लोग इत्मीनान हो जाते हैं। नहीं, इत्मीनान नहीं होते थे। दूसरी अधिसूचना है वह 17 भाषा को समाहित किया हुआ है। हम लोगों ने समझा कि सभी भाषाओं का मान सम्मान मिल गया, लेकिन जैसा कि अभी बोला गया है कि उसमें कुछ ऐसे रहनुमा में जयचंद्र होते हैं, कुछ बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, जब पत्र निर्गत करने लगे तो 12 कर दिए, उसको छोड़ दिए। आज जब वाजिब है तब न राज्य सरकार के जो माननीय मंत्री हैं वो भी लिख के दिया गलत हुआ है, तो जब जैसे आता है सामने तो दिखाई पड़ता है। वैकेंसी निकली, वैकेंसी में 12 भाषाएं निकला, हम लोग जाग गए। फिर ऐसा तो नहीं हुआ है कि हम लोग अब क्यों लड़ रहे हैं, जब जान गए कि हमारी मांगे पूरी हो गई तो हम क्यों बार बार झूठ फूस एक ही मुद्दा को लेकर चलेंगे। और राजकाज में हम लोग लगे हुए हैं, सब लगे हुए थे, कभी हम लोग कभी किए नहीं है। यह मुद्दा बहुत वास्तविक मुद्दा है और यही मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस दिन बोले भी थे और उन्होंने स्वीकार भी किया। जो ठीक है, हम अभी जेटेट वाली परीक्षा को हम निरस्त किए हैं, माने कैंसिल किए हैं और विचार करके इस पर करेंगे। स्पष्ट तौर पर एक सारांश है, हाँ, जो 2018 में द्वितीय राजभाषा में सभी सूची है थी उसको निरंतर जारी रखें। बस खत्म। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।